Hello students, I am Deepak sir and today we have to study standard 5th maths chapter number 6. Be my multiple, I will be your factor. Okay, at last video we completed up to page number 93. Okay, so in the textbook we have to start for page number 94. So open page number 94. Okay, see, I will read, listen carefully. Bangles. There are 18 bangles on a rod. Meena is trying to group them. She can put them in a group of 2, 3, 6, 9 and 18 without any bangles being left. How many groups will she have if she makes group of one bangle each? देखिए, once again I can repeat this one. Okay, here she have 18 bangles. She have 18 bangles. Okay, and that 18 bangles she divide in different parts, in different ways. Okay, like she can making one in one group one bangles. Okay, so like that 18 bangles she can group. Okay, also she can make two bangles group. In one group there are two bangles, like that she can make groups. So how many groups forms? 2 2 2 2 means 9 groups forms. Okay, वैसे ही उसने क्या किया, 3 3 किए. In one group there are 3 bangles, so like that she can group. Okay, so how many groups forms? 3 6 9 12 15 एंड 18, मतलब 6 ग्रुप्स बन गए. ऐसे उन्होंने क्या किए, ग्रुप्स बना दिए. बट वहाँ पे क्या रहना चाहिए, वहाँ पे जो बैंगल्स है वो लेफ्ट नहीं रहने चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैंने 3 के ग्रुप्स किए और 3 के ग्रुप्स होते गए और लास्ट में एक बैंगल रह गया, वहाँ 3 का ग्रुप नहीं बन गया. ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, वैसे उन्होंने ग्रुप बनाते गए. ओके, और 18 को उनको कौन कौन से ग्रुप्स बन गए, देखिए 1 सब में ही बन जाएंगे. अभी देखिए हर एक ग्रुप में हम 1 1 रखते गए तो 18 ग्रुप बन जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. वैसे ही 2 2 के ग्रुप्स करते गए तो 9 ग्रुप्स हो जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ नहीं रहेगा. 3 3 के ग्रुप्स करते गए तो 6 हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं रहेगा. ऐसे ग्रुप्स उन्होंने करते गए और उनको कौन से ग्रुप्स मिल गए. देखिए कितने कितने उस ग्रुप में कितने कितने बैंगल्स रखते गए, 1 2 3 6 9 एंड 18. ओके, अभी देखिए यहाँ पे 6 6 6 कितने हो गए, 18, और 18 बैंगल्स यहाँ पे ख़त्म हो गए. वैसे ही 9 बैंगल्स, 2 ग्रुप्स बन गए. ओके, वहाँ पे 18 बैंगल्स ख़त्म हो गए, तो वहाँ पे कुछ बाकी नहीं रह गया. सो लाइक दैट यू कैन फाइंड द नंबर्स. ओके, वैसे ही उन्होंने आगे क्या दिया है, देखिए हाउ मेनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ शी मेक्स ईच make group of one bangle each. Okay, in one group she can make group of one bangle each. हर एक में 1 बैंगल, ऐसे कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, 18 ग्रुप्स बन जाएंगे. ओके, ऐसे ही आगे आपको चार्ट दिया है. ओके, आई विल रीड नेक्स्ट. नाउ कंप्लीट द टेबल ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स फॉर ईच नंबर. सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी मेड. लाइक जैसे हमने अभी 18 का देखा, वैसे 24 के लिए हम कैसे बना सकते हैं. वैसे 5 9 7 2 10 1 20 13 एंड 21 के लिए हम कैसे ग्रुप्स बना सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है. ओके, मैं एक ईजी मेथड, आई विल टेल यू वन मेथड. ओके, सो यू कैन फाइंड ईजीली. आपको क्या करना है, हर एक नंबर्स रैंडमली 1 2 3 4, these are numbers. Okay, you can check randomly the table of 1 2 3 4. Okay, in the table that number comes, then we can form the group. Okay, देखिए फॉर एग्जांपल 24. अभी 24 क्या करना है आपको, फर्स्ट 1 के टेबल में 24 है, आप 1 का टेबल एक्सटेंड करोगे तो उसमें हर एक 1 के टेबल में सभी नंबर्स आते हैं, तो 1 आ जाएगा वहाँ पे. अभी 2 का देखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20. उसके आगे थोड़ा सा आपको आगे एक्सटेंड करना है. ओके, 20 के आगे क्या आ जाएगा, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
ऐसे नंबर आते जाएंगे, वो आपको आगे एक्सटेंड करना है। तो उसमें 24 आता है तो आप 2-2 के ग्रुप्स वहाँ पे कर सकते हो। 24 के लिए 2-2 के ग्रुप्स आप कर सकते हो और वहाँ पे कुछ भी नहीं रह जाता, 1 और 2 बैंगल्स वहाँ पे रिमेनिंग नहीं रह जाते। ओके, वैसे आप 3 के ग्रुप्स कर सकते हो क्या? चेक 3 स्टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो सो इन 3 स्टेबल देयर इज अ 24। सो बाय यूजिंग 3 यू कैन फॉर्म द ग्रुप्स। आप 3 बैंगल्स यूज करके वहाँ पे ग्रुप फॉर्म कर सकते हो और वहाँ पे लास्ट में रिमेनिंग भी कुछ नहीं रहेगा। ऐसे आपको चेक करते जाना है। ओके, आपने टेबल चेक किए तो भी चलेगा, अदरवाइज आपने रफ पेज पे ड्रॉ करके चेक किए तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, हियर वी हैव 24 बैंगल्स। हियर देयर आर 24 बैंगल्स। ओके, सो हमने देखा 2 के बना सकते हैं हम, 3 के बन सकते हैं ग्रुप्स, 4 के बन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, फर्स्ट ग्रुप 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए यहाँ पे 24 बैंगल्स हो गए और वहाँ पे लास्ट में रिमेनिंग कुछ भी नहीं रहेगा। सो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो, उस टेबल में आप 4 लिख सकते हो। कौन कौन से नंबर लिख सकते हो? 1 2 3 4 लिख सकते हो। ओके, वैसे ही देन वी हैव टू चेक फॉर 5। आप 5 के ग्रुप्स बना सकते हो। चेक 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, 16 17 18 19 20। यहाँ पे 20 हो गए। 21 22 23 24। यहाँ पे देखिए वी हैव 24 बैंगल्स, बट इन दिस ग्रुप हियर 5 bangles are there, here 5 bangles are there, here 5 bangles are there, here 5 bangles are there, but in the last group there are only 4 bangles. So these 4 bangles are left. Okay, यहाँ पे ग्रुप नहीं बन जाता है। सो आप वहाँ पे 5 नहीं ले सकते, उस टेबल में आप 5 नहीं ले सकते। ऐसे आपको क्या करना है? चेक करते जाना है। कहाँ तक चेक करते जाना है? 24 तक आपको ये चेक करते जाना होगा। 24 नंबर्स, 1 to 24 नंबर्स आपको क्या करने होंगे? चेक करने होंगे और वहाँ पे लिखना होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? टेबल भी यूज़ कर सकते हो। जैसे 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। सो इन 5 टेबल देयर इज़ नॉट 24, सो वहाँ पे आप 5 नहीं लिख सकते। सो चेक 6 टेबल। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। 6 के टेबल में 24 आता है तो आप वहाँ पे 6 लिख सकते हो। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सो विच नंबर्स वी हैव टू राइट देयर? 24 के आगे आप कौन से नंबर्स लिख सकते हो? 1 2 3 4, डोंट राइट 5। देन 6 के बाद 7 चेक कीजिए। देखिए मैं 7 का टेबल यहाँ पे लिखता हूँ। 7 1 जा 7, 7 2 जा 24, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28. Okay, so in 7th table there is no 24, so don't write here 7. Okay, also you can check the 8th table. 8 1 are 8, 8 2 are 16, 8 3 are 24. So in A's table there is a 24. So you have to write here 8. आप यहाँ पे 8 लिख सकते हो. Understood? Then next you can check 8, 9. In 9th table there is a no 24, so don't write there 9. Okay, also 10, you know the 10th table. In 10th table which numbers are there? 10, 20, 30, 40, like that numbers are there. So in that there is a no 24, so don't write here
10. Okay, also check 11. In 11's table there is a 24. No. In 12's table, yes, 12 ones are 12, 12 twos are 24. So write here 12. In 13's table there is a 24. No. Also 14's tables, no. 15, no. 16, no. 17, no. 18, no. 19, no. 20, no. 21, 22, 23, no. And in 24th table there is a 24. Yes, 24 के टेबल में 24 है, तो लास्ट में आप यहाँ पे 24 लिख सकते हैं। ओके, सो दीज नंबर्स यू हैव टू राइट देयर एंड कंप्लीट दैट टेबल। आप ऐसे चेक करके भी क्या कर सकते हो, वहाँ पे नंबर्स लिख सकते हो। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस? दैट इज़ वेरी इजी, बट दैट इज़ लेंदी प्रोसेस, मतलब आपको वहाँ पे टाइम लगता है। ये सभी नंबर्स फाइंड करने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। आपको सभी टेबल्स आनी चाहिए। ओके, अभी आपको 13, 14, 15, 16 के टेबल्स नहीं आ रहे, तो आप मल्टीप्लिकेशन करके भी फाइंड कर सकते हो। ओके, सी मोर एग्जाम्पल्स वी हैव टू सी। फॉर 5 वी हैव टू चेक फॉर 5 के लिए आप क्या लिख सकते हो? अभी फॉर एग्जांपल 1 के टेबल में 1 टेबल में 5 आता है, 1 के टेबल में सभी नंबर्स आते हैं। आप जितना एक्सटेंड करोगे वो नंबर सभी नंबर्स आते हैं, तो सब जगह 1 आता ही है। सब की जगह आप वहाँ पे जो नंबर दिए, हियर दे कैन गिव अस मेनी नंबर्स 18, 24, 5, 9, 7, 2, 10, 1, 20, 39, 21। इन सब के आगे क्या आ जाएगा, 1 आ ही जाएगा। क्यों? इन that all numbers are in one's table, so for all numbers you have to write 1. Okay, then we have to go for 2. In 2's table there is a 5. No, so don't write here 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6. There is no 5 in the 2's table, so don't write here 2. In 3's table there is a 5. No. In 4's table, no. In 5's table, yes. Yes, in 5's table there is a 5. So for that 5 only there are 2 numbers. Understood? See next number, that is a 9. Our next number is 9. Okay, check for 9. So I will tell you, one is for every number we have to write 1. Okay, then we have to check for 2. In 2's table there is a 9. No, in 2's table there is no 9. So don't write here 2. In 3's table there is a 9. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9. So in 3's table there is a 9. So write here 3. In 4's table, no. 5's table, no. 6, no. 7, no. 8, no. 9. In 9's table there is a 9. Yes. So at last you have to write here 9. Okay, one more last example we have to see, that is 13. Okay, for 13, for every number we have to write 1. Then in 2's table there is a 13. No. In 3's table, no. In 4's table, no. In 5's table, no. In 6's table, no. 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी के भी टेबल में वो 13 नहीं आता है। लास्ट सिर्फ 13 के टेबल में 13 आता है। ओके, सी हियर व्हाट वी सी इन 14। अभी जो 14 के जो हमने नंबर्स लिखे उसमें देखिए 1 और 14 आता है। ओके, 5 के टेबल में देखिए 1 और 5 आता है। 9 के टेबल में देखिए 1 और 9 आता है। 13 के टेबल में 1 और 13 आता है। तो आपको यहाँ पे पता चलता है जिसके हम और नंबर्स लिखते हैं, मीन्स फैक्टर्स लिखते हैं, उसके 1 और वो नंबर मीन्स इट्स द नंबर इटसेल्फ कम्स इन दैट फैक्टर्स। क्या हो जाता है, जिसके भी हम फैक्टर्स, ये जो नंबर्स हमने लिखे इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। हम आगे देखने वाले। ओके, these all are called factors of that number. Okay, so in that factors 1 and that number means the number itself comes, उस फैक्टर्स में 1 और वही नंबर आ जाता है। ये ध्यान में रखिए। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर?
सी, तो क्या करना है आपको, जो उन्होंने चार्ट ऑन द पेज नंबर 94 दे कैन गिव दिस चार्ट, सो यू कैन कंप्लीट दैट चार्ट बाय चेकिंग द टेबल्स. ओके, नेक्स्ट वन, here they can give us one big chart. See how to complete this chart. Complete the multiplication chart given here. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है, मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ वो कैसे कंप्लीट करना है. वो इतना बड़ा मैं नहीं करता बट छोटा कर देता हूँ. देखिए यहाँ पे उन्होंने नंबर्स ऐसे लिखे 1 2 3 4 ऐसे लिखे हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 12 तक नंबर्स लिखे, ऐसे 12 तक नंबर्स लिखे. बट मेरे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं 4 तक ही नंबर्स लिख रहा हूँ. See here, like that chart they can give us in that page. Okay, so how to multiply and how to complete this chart. Here we have to multiply 1 and 1. देखिए ऐसे वर्टिकली देखिए क्या नंबर आ रहा है 1 और हॉरिजॉन्टली देयर इज 1. सो मल्टीप्लाई 1 and राइट आंसर हियर. 1 1 जा 1, so write here 1. Okay, in this box which number we have to write, which multiplication we have to write, which answer we have to write. See, horizontally there is a 1 and vertically there is a 2, means you have to multiply 1 and 2 and right answer here. 1 2 is 2, here 1 3 is 3. See once again 1 4 is 4. देखिए मैंने यहाँ पे जो नंबर लिखा वो ये नंबर और ये 4 नंबर, इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे. अभी यहाँ पे क्या लिखना है, in this empty box what we write, which answer we have to write. See, horizontally there is a 2 and vertically there is a 1, so 2 and 1 their multiplication you have to write in this empty box. 2 1s are 2. Okay, and in this next box 2 2s are 4. देखिए horizontally there is a 2 and vertically there is a 2, so 2 2s are 4. Okay, then here 2 3s are 6. यहाँ पे 2 4s are 8. 2 4s are 8 and in here 3 1s are 3. 3 2s are 6. 3 3s are 9. 3 4s are 12. ऐसे आपको वो टेबल्स कंप्लीट करने. यहाँ पे देखिए 4 1s are 4. 4 2s are 8. 4 3s are 12. 4 4s are 16. Like that chart you have to complete in your book, also in your notebook. This chart you have to draw in your notebook and you can complete this chart. First you can complete in your book, then you can complete in your notebook. All of you understood? Okay, see what they can give us next. Look at the green boxes. वहाँ पे green boxes में कुछ numbers दिखाई दे रहा है आपको. सभी green boxes में 12 नंबर दिखाई दे रहा है. Okay, so this shows how we can get 12 by multiplying different numbers. आपको 12 डिफरेंट तरीके से कैसे मिलता है उन्होंने वहाँ पे बताया. देखिए I will write here, I will show here on the blackboard. See 12. Okay, first यहाँ पे 12 जो मिला है तो 2 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करके 2 multiplied by 6 is equals to 12. Also 3 multiplied by 4 is equals to 12. 4 multiplied by 3 is equals to 12. 6 multiplied by 2 is equals to 12. And 12 multiplied by 1 is equals to 12. And 1 multiplied by 12 is equals to 12. See here, यहाँ पे सब जगह देखोगे आपको 12 नंबर्स मिल रहा है. When we have to multiply these numbers, we will get answer 12. That is same. 1 into 12, 12. 2 into 6, 12. 3 into 4, 12. 4 into 3, 12. 6 into 2,
12, 12 into 1, 12. We will get same answer for these all the multiplication. Okay, so 12 is equals to 4 multiplied by 3. So 12 is a multiple of both 4 and 3. Also 12 is also a multiple of 6 and 2, as well as 12 and 1. We say 1, 2, 3, 4, 6, 12 are the factors of 12. देखिए factors of 12. Which are factors of 12? Here some numbers comes, means which numbers 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These numbers I will write here. 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Okay, these numbers. Okay, here some numbers are repeated, means 1, 1 repeated, 2, 2 repeated, 3, 3 repeated. So I will not write double. Okay, only single we have to write here. 1, 2, 3, 4, 6, 12. These numbers are called factors of 12. ये सभी क्या है, 12 के फैक्टर्स है. जो हमने इसके पहले टेबल चेक किया, मतलब 2 के टेबल में है क्या, 3 के टेबल में है क्या, 4 के टेबल में है क्या, चेक किया ना, वही उन्होंने ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड किया और वहाँ पे फैक्टर्स लिखे. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट द फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर. आपको जब नंबर दिया जाता है उसके फैक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, आप ऐसे भी फैक्टर्स लिख सकते हो. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. Also see that 12 is a multiple. 12 is a multiple of 1, 12 is a multiple of 2, 12 is a multiple of 3, 12 is a multiple of 4, 12 is a multiple of 6 and 12 is a multiple of 12. इसके पहले in previous videos we have to see which are called multiples. Okay, how to write the multiples. Multiples of 2. Which are the multiples of 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. These are called multiples of 12, multiples of 2. Okay, so ये जो 12 है ना, अभी आप 1 के मल्टीपल्स फाइंड करोगे तो वहाँ पे 12 आएगा. 2 के मल्टीपल्स फाइंड करोगे तो वहाँ पे 12 आएगा. 3 के मल्टीपल्स फाइंड करोगे तो वहाँ पे भी 12 आएगा. ऐसे ही ये सभी नंबर्स के, ये सभी जो नंबर्स है उनका 12 ये क्या है, मल्टीपल है. ये उन्होंने वहाँ पे क्या किया बताया. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड which are called multiples and which are called factors. Okay, these are two different points. See next one on page number 96. On the page number 96, what they can use us. Open page number 96. Here first they can use us some question answers. What are the factors of 10? 10 के फैक्टर्स कौन से ये आपने हमको फाइंड करने हैं. ओके, अभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करना चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कर सकते हो. आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12. सी, बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. Factors of 10. How to find the factors of 10? For example, see, when you have to take any two numbers, okay, and for that numbers you will get the multiplication 10. आपको ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके 10 आना चाहिए. ओके, 1. अभी देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके 10 मिल गया. 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10. 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10. ये 3 नहीं आते. देखिए इसको छोड़कर कुछ भी नहीं आता है. ओके, सी 1 इंटू 10, 1 10s are 10, 2 5s are 10, 5 2s are 10. ओके, इतने 3 पॉसिबिलिटीज हमको मिल जाते हैं. सो बाय यूजिंग दिस मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 10. आपको क्या करना है, फैक्टर्स लिखने हैं. कौन से नंबर्स है यहाँ पे, 1, 2 and 5. These numbers are there. 1, 2, 5 and 10. These numbers are there. Therefore, I will write here 1, 2, 5 and 10. Okay. So these 4 numbers 1, 2, 5, 10. These are called factors of 10. These are called factors of 10. Okay.
See next, what is the next question? Can you do this from the chart? आप ये चार्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे उन्होंने चार्ट बनाया वैसे आप चार्ट बनाइए और उसमें मल्टीप्लिकेशन ऐसे जो हमने यहाँ पे लिखा है वैसे फाइंड कीजिए और जैसे हमने फैक्टर्स फाइंड किए वैसे फैक्टर्स फाइंड कीजिए। ऑल अंडरस्टूड? नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36? 36 के फैक्टर्स क्या हैं? अभी 36 के लिए भी आपको फाइंड करना होगा। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखी है, कौन से दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करके 36 आता है? ये सभी पॉसिबिलिटीज़, यू हैव टू फाइंड ऑल द पॉसिबिलिटीज़ फॉर 36 के सभी पॉसिबिलिटीज़ चेक कीजिए, ओके। और चेक करने के बाद उसमें जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या करने हैं आपको यहाँ पे लिखने हैं। दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 36. All of you understood? Okay, so you can find for 36. Next one, find out all the factors of 36 from the multiplication chart. जैसे उन्होंने पीछे मल्टीप्लिकेशन चार्ट बनाया वैसे आप मल्टीप्लिकेशन चार्ट आपके नोटबुक में बनाइए और आप उसके फैक्टर्स फाइंड कीजिए, ओके। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? What is the biggest number for which can you find the factors from the chart? Once again I can repeat this. What is the biggest number for which can you find the factors from the chart? देखिए, अब उस चार्ट में से सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है? What is the biggest number for which can you find the factors from this chart? अब उस चार्ट में आप फाइंड कर रहे हो तो उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है जो जिसके आप फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो? वो क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर होता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके, आप जिसके फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो वही नंबर क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट कैन यू डू फॉर नंबर्स बिगर दैन दैट? बड़े नंबर्स हो तो क्या करना है? बड़े नंबर्स अभी फॉर एग्जांपल 50, 90 ऐसे नंबर्स हो तो हम मल्टीप्लिकेशन जो चार्ट उन्होंने पीछे पेज पे किया है वो कर हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए जगह बहुत लगेगी, तो हम वैसे नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? उसके मल्टीप्लिकेशन के सभी पॉसिबिलिटीज़ चेक करने, उस मल्टीप्लिकेशन के सभी पॉसिबिलिटीज़ चेक करने और उसके सभी पॉसिबिलिटीज चेक करने के बाद उसके क्या करने? फैक्टर्स लिखने। दैट इज़ द इजी वे टू फाइंड द फैक्टर्स फॉर दैट नंबर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, आवर नेक्स्ट पॉइंट, in previous videos we see the common multiples, okay, and by using circles we have to represent that common multiples of 2 numbers or 3 numbers, okay. Also here we have to find the common factors, okay, by using that circle, okay. So see here what they can use us. Write the factors of 25 in the red circle and the factors of 35 in the blue circle. आपको क्या करना है? 25. Write the factors of 25 in red circle. In red circle you have to write the factors of 25 and in the blue circle you have to write the factors of 35. Okay. So first we have to find the factors of 25 and 35. See here, first we have to find the factors of 25 and 35, okay, and then we have to represent, okay. See, by using multiplication we have to find this, otherwise by checking the table you have to find, okay. और एक इसमें ट्रिक्स में बता देता हूँ। when you have to find the multiple of factors of 25, आप 25 के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो तब आप जब टेबल चेक करते हो ना तब 25 तक मत चेक कीजिए, okay. When you have to find the factors of 25 then do not check tables from 25 1 to not 25, 1 से लेके 25 तक मत चेक कीजिए। आप कहाँ तक चेक करना है? उसका हाफ मीन्स 25 का हाफ अभी करेक्टली नहीं आता, वो पॉइंट में आता है, तो 24 का हाफ क्या होता है? 12, ओके। तो आपको चेक करते समय क्या करना है? 1 to 12 you have to check from 1 to 12 numbers, okay, and in that which numbers we have to get, you have to write here, and then
आफ्टर 12 यू हैव टू राइट डायरेक्टली 25u. फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे हियर दे कैन गिव जस्ट 25. सो 25 का हाफ अभी नहीं होता, वो क्या आता है 12.5 आता है. सो स्किप दैट. 24 लीजिए, 24 का हाफ क्या आता है 12. सो आपको क्या करना है 1 to 12 फिर सिर्फ चेक करना है. सो इन वन स्टेबल देयर इज अ 25, यस. सो आई विल राइट हियर. इन टू स्टेबल, अभी टू स्टेबल इज फ्रॉम 2 to 20. सो आफ्टर दैट यू कैन एक्सटेंड दैट टेबल 22, 24, 26. Okay, so in 2 stable there is a no 25. In 3 stable no. In 4 stable no. In 5 stable, yes, in 5 stable there is a 25. So write here 5. In 6 stable no. 7 table no. 8 no. 9 no. 10 no. In 10 stable there is a no 25. 11 no. 12 no. Okay, 12 is completed. So after 12 you have to write directly 25. So the factors of 25 are 1, 5 and 25. Only these 3 factors are there. 25 के सिर्फ 3 फैक्टर्स है. और एक बार मैं हिंदी में बताता हूँ, देखिए जिनको समझ में नहीं आया वो समझ लीजिए. आप जब 25 के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 25 का हाफ मीन्स 25 का हाफ आता नहीं है, इसलिए 24 का हाफ कीजिए. कितना आता है 12. तो आप जब टेबल चेक करते हो तो 1 to 12 नंबर्स ही चेक कीजिए. 1 to 12 नंबर तक ही चेक कीजिए. 1 to 25 तक मत चेक कीजिए, क्योंकि 22 के बाद कोई भी वहाँ पे फैक्टर्स नहीं आता. सॉरी 12 के बाद कोई भी फैक्टर्स नहीं आता. ओके, सो 1, 5 and 25, these are factors of 25. Like that you can find for 35. आपको क्या करना है 35 के लिए फाइंड करना है. सी 1 is a factor of every number. So write here 1. 2 in 2 stable there is a 35. No, so don't write here 35. Otherwise आप डिवीजन करके भी चेक कर सकते हो. You have to divide that 35 by 2. Okay, see here 2 1s are 2. 3 minus 2 means 1. Take 5 downside. Here comes 15. 2 7s are 14. Minus remainder is 1. Okay. When the remainder 1 comes, okay, don't take this 2 here. यहाँ पे रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप यहाँ पे नंबर्स ले सकते हो. अदरवाइज डोंट टेक योर नंबर. Understood? Okay. So which are the factors of 25? See this. Don't write here 2. Then 3. In 3 stable there is a 35. No. 4 stable. No. In 5 stable. Yes. In 5 stable there is a 35. In 6 stable. No. In 7 stable. Yes. In 7 stable there is a 35. अभी 35 का हाफ नहीं होता तो 34 लीजिए. 34 का हाफ कितना हुआ 17. सो 17 तक आपको चेक करना है. 7 के आगे 8 के टेबल में 35 नहीं है. 9 नहीं है. 10 नहीं है. 10 11 नहीं है. 12 नहीं है. 13 नहीं है. 14 15 16 17 तक कोई भी टेबल नहीं है तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 35 आ जाएगा. सो फॉर 35 1 5 7 and 35 these are factors of 35. Okay, so these factors you have to represent in the circle. आपको क्या करना है, फैक्टर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं. क्या करना है, ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स मतलब 1 और 5 दोनों में भी है. सो इसलिए यहाँ पे 1 और 5 आ जाएगा. ओके, एंड द रिमेनिंग फैक्टर्स ये 25 एंड दिस इज फॉर 35. Okay, so remaining factors means 25 you have to write here and here you have to write 7 and 35. Okay, like that you can represent and complete these circles. All of you understood this? Okay, so
here the page number 96 that is completed. In the next video we have to see the page number 97. So today we have to stop here. Thank you students.